एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें हम टीएस ग्रेवेल की बुक से एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम जो करेंगे एग्जांपल नंबर 9 और 10 एक साथ करेंगे। जो उन क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और इसमें स्टेप्स फॉलो कराएंगे कि आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ऑन सेल बेसिस पर जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है। वो स्टेप्स आप फॉलो कर लेना, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर एकदम सही निकलेगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ रीड करूंगी। स्क्रीन पर देखिए। A, B and C are sharing profit in the ratio 2:2:1. B died on 30th June 2024. Books of accounts close 31st March each year. Sales for the year ended 31st March 2024 3 lakh. Sales was 1 lakh between the period 1st April to 30th June. Profit for the year ended 31st March 2024 30,000. कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये तो हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की इन्फॉर्मेशन थी। एंड अब नाउ क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर रहे हैं। निर्मला, दिविशा एंड सारा 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो आपको गिवन है 3:4:3। बुक्स वर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। सारा डाइड ऑन 1st February 2022. एज पर पार्टनरशिप डीड, सारा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of death on the basis of sale. Sales for the year ended 31st March 21 10 lakh and profit same year 1,20,000. Sales show a positive trend 20% and profit percentage unreduced by 2%. जर्नलाइज करना है इस ट्रांजेक्शन को विद द वर्किंग नोट्स। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो 9th और 10th मैंने दोनों एक साथ रीड किए थे, दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, तभी मैंने एक साथ आपको कराने का सोचा कि आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको प्रॉफिट बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रॉफिट बताना है, दोनों का सेल बेसिस पर। जब भी देखो सेल बेसिस पर जिस पार्टनर की डेथ होती है, उस पार्टनर को अगर आपने सेल के बेस पर प्रॉफिट देना है उसकी डेट ऑफ डेथ तक का, तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो आपको 2 स्टेप कौन से को फॉलो करने हैं वो आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे मैं स्टेप्स फॉलो करा रही हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 9 की इन्फॉर्मेशन है और वो क्वेश्चन नंबर 10 की है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं दोनों के सेम स्टेप्स यहाँ फॉलो करा के और फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके शो कर दूंगी। अब देखो स्टेप 1 क्या है। देखो स्टेप 1 आपको चाहिए, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट परसेंटेज लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑन लास्ट ईयर सेल। देखो सबसे पहली बात कि जब भी सेल बेसिस पर आएगा ना आपके पास, तो आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, नंबर 1 मैं यहाँ पे नोट डाउन ये भी करा रही हूँ, फिर रब कर दूंगी। एक तो लास्ट ईयर की सेल चाहिए, लास्ट ईयर की सेल चाहिए। नंबर 2 लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट चाहिए। और नंबर 3 सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक चाहिए। ये 3 चीजें आपके पास कवर अप होनी चाहिए, तभी अब जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर का आप शेयर निकाल सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा और जो लास्ट ईयर की सेल होगी, उन दोनों का आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज। और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 आपकी जो स्टेप 1 में परसेंटेज निकल आएगी उसी परसेंटेज को लगाना है। ठीक है, उसी परसेंटेज को। और आपको क्या करना है, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ अपॉन में, ये हो गया परसेंटेज जो हमने फर्स्ट स्टेप से निकाली थी। और आपको देखो सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक और उस पार्टनर का शेयर चाहिए। शेयर किस पार्टनर का चाहिए, डिसीज पार्टनर का। ये आपके 2 स्टेप फॉलो कर लोगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखो हमारे पास 3 चीजें चाहिए, लास्ट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक। अब इन्हीं दोनों स्टेप से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसको रब कर देंगे। देखो सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है।
कैसे करेंगे? जिसकी परसेंटेज किसकी होती है? हमेशा प्रॉफिट की होती है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको 3 चीजें दी थी। बी की डेथ हुई थी 30 जून 2024। देखो जून में डेथ हुई 24, तो उसका जो लास्ट ईयर होगा वो 31 मार्च होगा 24, सेम ईयर होगा, और पीछे चले जाओगे मार्च हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखो लास्ट ईयर की सेल, इस क्वेश्चन के अंदर देखो लास्ट ईयर की सेल 31 मार्च 24 3 लाख, तो यहाँ पर आ गई 3 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 31 मार्च 24 ही होगा, कितना? 30,000। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक, ये सेल 1 अप्रैल से 30 जून, क्योंकि 30 जून को उसकी डेथ हो गई थी, तो वो 3 महीने की सेल आपको कैलकुलेट करके दी हुई है 1 लाख। अब इसको कैसे करेंगे? पहला स्टेप, परसेंटेज निकालनी है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल इंटू 100, ये हमारा पहला स्टेप है। ये वाला परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल से। प्रॉफिट लास्ट, दोनों चीजें लास्ट ईयर की होनी चाहिए। अब प्रॉफिट कितना है लास्ट ईयर का? 30,000। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ 30,000, और लास्ट ईयर की सेल कौन सी है? 3 लाख इंटू 100, इन 4 को काट दो, तो कितनी परसेंटेज आ गई हमारी? 10%। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2, प्रॉफिट में उसका शेयर निकालेंगे। कैसे? जो परसेंटेज आ गई, मैंने लिखा था परसेंटेज, तो 10/100 मल्टीप्लाई, मैंने क्या लिखा? सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक कितनी है? 1 लाख। और उसका पार्टनर का शेयर, जिस पार्टनर की डेथ हुई थी, किसकी डेथ हुई थी? बी की। इसके ऊपर सर्कल लगा दो, कितना शेयर है इसका? 2/5। बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो कितना आंसर आ गया? 4,000। कितना आंसर आ गया? 4,000। ये हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन 10 की है, लेकिन हमने इसको सोल्व, मैंने यहाँ पे पहले स्टेप्स फॉलो कराए आपको, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपको सोल्व करके दिखाया कि आपको स्टेप से कैसे सोल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 में भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम पहले उसको लिखेंगे। देखो इसको पहले रब कर देते हैं ताकि आपको जल्दी इजीली समझ आ जाए। ये जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर बच्चों को नहीं समझ आता कि उनको कैसे करना है। देखो हम सबसे पहले इन्हीं स्टेप से ही फॉलो करेंगे। हमारा सेल बेसिस पर है, सेल बेसिस पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पे अच्छे से बता दिया। अब 10 में हम शॉर्ट फॉर्म, जब भी सेल बेसिस पे होगा हमें 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? लास्ट ईयर सेल, नंबर 2 लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट, और नंबर 3 सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक। ये 3 चीजें हमने पहले भी नोट डाउन करी क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसीलिए। अब पहला स्टेप फॉलो करेंगे हम, लास्ट ईयर की सेल। अब इसके अंदर 3 पार्टनर्स थे, निर्मला, दिविशा और सारा। 3 पार्टनर्स थे। सारा की डेथ हो गई थी 1 फरवरी 2022। देखो 22 में डेथ हुई थी फरवरी में, तो उसका पिछला साल कौन सा होगा? मार्च में। मार्च जस्ट पीछे जाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो लास्ट ईयर की सेल क्या है? सेल 31 मार्च 21 आपको दी हुई है 10 लाख। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ। तो कितनी है लास्ट ईयर की सेल? देखो 10 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी आपको दिया है 1,20,000। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक की आपको नहीं दी हुई है, तो मुझे 3 चीजें पूरी कंप्लीट करनी है। पहले हम ये 3 चीजें कंप्लीट करेंगे। अब पहला स्टेप हमारा इन दोनों से सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेप में हमें क्या चाहिए था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल, वो दोनों चीजें कंप्लीट है। हम स्टेप 1 पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेप 1, पहला स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज। अब मैं क्या लिखूंगी? लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है हमारा?
लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर की ही सेल इनटू 100। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। ये में दोनों चीजें गिवन थी। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,20,000। लास्ट ईयर की सेल कितनी है 10 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, तो कितनी परसेंटेज आ गई 12%। ये प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। अब सेकेंड स्टेप में हमारा सब कुछ निकल आएगा, लेकिन उसके लिए सेकेंड स्टेप में मुझे क्या चाहिए, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक की चाहिए, जो कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है। अब हम इसको यहाँ पे मैं से निकालूंगी। देखो कैसे चाहिए। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक हमें क्वेश्चन के अंदर दी होती है, बट इसमें नहीं दी हुई है। हमें एक इंफॉर्मेशन है कि सेल का जो है ना, सेल पॉजिटिव ट्रेंड है 20%। पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जैसे हर साल जितनी सेल होती है, पॉजिटिव का मतलब अगले साल वो 20% से बढ़ जाती है। जो पिछले साल की सेल होगी अगले साल की 20% बढ़ के आएगी। जैसे होता है, मान लो स्कूल की फीस होती है, स्कूल की फीस आपकी 10,000 रुपये है इस साल की। अगले स्कूल का रूल है कि हर साल 20% 20% जो आपकी फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो 10,000 इस ईयर है, तो 20% नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाएगी, तो 2,000 बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर आपकी फीस ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 12,000। तो सेम यही चीज है कि सेल का पॉजिटिव ट्रेंड है 20%। हमारे पास लास्ट ईयर की सेल है, ये देखो हमारे पास लास्ट ईयर की सेल है। जैसे आपको पता है लास्ट ईयर की फीस 10,000 थी, तो ऐसे हमारे पास लास्ट ईयर की सेल कितनी है 10 लाख है। तो इस साल की जो करंट ईयर होगा, तो करंट ईयर की सेल कैसे निकल आएगी, करंट ईयर सेल ये 10 लाख है, इसका 20% पहले निकाल लो, कितना आ गया 2 लाख आ गई। ये 2 लाख बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई इस साल की 10 + 2 12 लाख। तो टोटल सेल कितनी हो गई 12 लाख हो गई। अब ये तो पूरे साल की है, लेकिन हमें कब तक चाहिए, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक। उसकी डेथ कब हुई थी 1 फरवरी 2022। हमारा सेशन कब से स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके आप 1 फरवरी तक मंथ्स काउंट करोगे, तो कितने मंथ्स आ जाएंगे आपके 10 मंथ्स। कितने मंथ्स आ जाएंगे 10 मंथ्स। ये पूरे साल की, ये पूरे 12 महीने की सेल है 12 मंथ्स की, तो हमें कितने मंथ्स की चाहिए 10 मंथ्स की। तो हम सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक की इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ 12 लाख, कितने मंथ्स लगाएंगे 10 मंथ्स। इसको ऐसे कट करो तो कितना आ जाएगा, फिर से 10 लाख आ गया। क्लियर, हमारी सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक कितनी आ गई 10 लाख आ गई। अब हमारा ये स्टेप 1 तो हो ही गया था परसेंटेज। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, ये वाला स्टेप फॉलो करना है। जो परसेंटेज निकाली थी सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक, और जो पार्टनर की डेथ होगी उसका शेयर लगा देंगे। बट इसके अंदर हमें एक चीज और भी बोली थी कि प्रॉफिट, जैसे सेल पॉजिटिव ट्रेंड था 20%, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 2% से क्या हो रहा है, सीधा सीधा कम हो रहा है। हमने प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी निकाली 12% निकाली। इन्होंने बोला है कि इसमें से 2% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। अब हम प्रॉफिट स्टेप 2 फॉलो कर लेते हैं। प्रॉफिट में उसका शेयर दे देते हैं। कैसे निकालेंगे, जो आपने परसेंटेज निकाली 10/100, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ तक की भी निकाली 10 लाख, और उस पार्टनर का शेयर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, किसकी डेथ हो रही है, सारा की, इसके ऊपर सर्कल लगा देते हैं। कितना हो जाएगा 3/10। इसको कैलकुलेट करो, जो भी आएगा वो आ जाएगा 30,000। क्लियर। अब इन्होंने जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोली थी कि जर्नलाइज करना है। 30,000 हमने निकाले। अब मैं ऐसी जर्नल स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, आप बुक में देख लेना जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। ये क्या आया प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट देते हो, प्रॉफिट क्या होता है हमेशा क्रेडिट होता है। मैंने 4 और 5 में भी बताया था, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है। जब आप प्रॉफिट दोगे पार्टनर को तो वो क्या हो जाएगा
डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब आप किसी को देते हो तो उसका बैलेंस जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं हम, सारा को, तो टू सारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट करा, 30,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप इसको स्ट्रक्चर के साथ करोगे, डेट भी डालोगे, पर्टिकुलर भी, डेबिट और क्रेडिट भी। मेरा जो मोटिव था मेन, आपको स्टेप्स फॉलो करके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि हमने ये क्वेश्चन किया कैसे है, कि आप ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता कि आंसर आया कैसे है। तो आप स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप्स जब भी सेल बेसिस हो, आपको 3 चीज़ें पहले कंपल्सरी चाहिए थे, वो 3 चीज़ें पहले ले आओ, फिर अपना स्टेप फॉलो करके उसका आंसर निकाल लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है।